Form of verbs. Form of verbs tell us about the tense, present, past and future. आइए देखते हैं वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स हैं और ये हमें क्या बताती हैं। आमतौर पे हम ये जानते हैं कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट याद रखिएगा, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता है और अब मॉडर्न लैंग्वेज में इट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनेट इज़ रिप्लेस्ड विद सिंपल प्रेजेंट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट, ये एक ही फॉर्म के नाम है। दिस वर्ब जो कि अपनी बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन देयर कम्स सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म देयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के बाद डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म ही आएगी। सेकंड फॉर्म को हम जानते हैं सिंपल पास्ट के नाम से। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट, दीज आर द नेम्स ऑफ दिस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, ये पास्ट टेंस को शो करती है। ये पास्ट इंडेफिनेट के नाम से जानी जाती है और इसको मॉडर्न ग्रामर में सिंपल पास्ट कहा जाता है। सिंपल पास्ट form of the verb. Simple present, first form is called simple present, second form is called simple past or past indefinite. Then there comes third form. After the first form, second form, and there comes third form. And in modern grammar, third form of the verb is known as past participle. Past participle याद रखें, second form simple past and third form past participle. Then there is another form also. The other form is ing form of the verb. Ing form of the verb is made with adding ing in the first form of verb. ing add किया जाता है verb की first form में. This is also called progressive verb. Progressive because it shows the action going on in progress. But it is known as the present participle. याद रखें, simple present, present participle, simple past, past participle. मॉडर्न ग्रामर में फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम इन नाम से जानते हैं और ये ज़्यादा क्लियर है। इससे पहले हम ये देखें कि देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। तो सबसे पहले यहाँ पे है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। देन देयर आर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, auxiliary verbs, modal verbs, phrasal verbs and gerunds. These are the main kinds of verb when we are going to learn language. These are the main kinds of verb we need to learn. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। रेगुलर वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इज द सेम एंड बाय एडिंग ईडी के कुछ इन द फर्स्ट फॉर्म के। ज़्यादातर ये ईडी की एडिशन से ही फॉर्म की जाती हैं, जैसे कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, स्टेप स्टेप स्टेप्ड, रीच रीच्ड रीच्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, एड एडेड एडेड। तो स्टॉप में आप देखें कि स्टॉप्ड, अब स्टॉप्ड में फर्स्ट फॉर्म देयर इज सिंगल पी बट इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डबल पी। देयर इज अ वोवल लेटर बिफोर अ कॉन्सोनेंट एट द एंड। एंड हो रहा है एक कॉन्सोनेंट लेटर पे और इससे पहले चूंकि वोवल लेटर है तो यहाँ कॉन्सोनेंट को डबल किया जाएगा, तो ये डबल पी में चेंज किया जाएगा। इसी तरह स्टेप को भी चेंज किया गया है, रीच्ड, कुक्ड, फिनिश्ड और एड में ईडी का इजाफा करते हुए दे हैव द सेम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म आर द सेम, ये एक जैसी हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे किसी सेंटेंस में कि वेदर इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म और द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, because they are same. Before third form we must use has, have और had. एक सिंपल सा एक रूल है, याद रखें कि अगर ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म से पहले has, have या had ज़रूर लिखा जाएगा, जबकि सेकंड फॉर्म इसके विदाउट लिखी जा सकती है। फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट करती है प्रेजेंट टेंस को, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ की जाएगी, जबकि थर्ड फॉर्म के यूजेस ज़्यादा हैं कि हम अपने अगले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये रेगुलर वर्ब का पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है और ये ईडी की एडिशन से फॉर्म की जाती है।